चलिए जी, ठीक है। आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो बचे हुए हैं हमारे, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम जो 9th क्वेश्चन हमारा, इस 9th क्वेश्चन में क्या लिखा है, यहाँ लिखा कि यूजिंग द HTML डू द फॉलोइंग। डू द फॉलोइंग में क्या करेंगे हम, सबसे पहले लिखा हुआ कि क्रिएट अ स्टाइल्ड चेक बॉक्स विद एनिमेशन ऑन द स्टेट चेंज। ठीक है, क्या बोल रहा है कि हमने एक चेक बॉक्स बनाना है, और जब भी हम क्या करें कि जब भी हम उस चेक बॉक्स को क्लिक करें, मतलब जब उसको हम एक्टिव करें, तो उसमें हमें एनिमेशन दिखनी चाहिए, ठीक है। और जो उसका टेक्स्ट होगा उसमें एनिमेशन दिखनी चाहिए, और साथ में जब हम उसको अनटिक करें तो उसकी एनिमेशन रिमूव होनी चाहिए, ठीक है। मतलब इसमें ये लिखा हुआ है कि जब उसको हम चेंज करें तो उसकी एनिमेशन आ जानी चाहिए, और जब उसको अनटिक करें तो उसकी जो एनिमेशन है वो रिमूव होनी चाहिए, ठीक है। यहीं पे लिखा हुआ है ऑन स्टेट चेंज, ठीक है, कि जब भी चेक बॉक्स की स्टेट जो वो चेंज हो तो उस पर आपकी एनिमेशन भी जो क्या हो वो हो जाए आपकी ऑन या ऑफ हो जाए। क्लियर हो गया? इस क्वेश्चन को देखो हम कैसे अचीव करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम एनिमेशन जो वो कल वाली ही डालते हैं, ब्लिंक वाली, जो कल हमने ऊपर डाली थी, जो यहाँ पे हमने कल ऊपर यूज़ की थी ब्लिंकिंग के लिए, हम वही एनिमेशन का यूज़ करेंगे यहाँ पे भी, ठीक है। कहाँ की थी हमने, यहाँ पे, ठीक है। ये वाली जो हमने ब्लिंकिंग का यूज़ किया था, इस क्वेश्चन के जो ब्लिंकिंग के लिए यूज़ किया था, वही क्वेश्चन में वही सेम कॉन्सेप्ट जो वो यहाँ पे इस ब्लिंकिंग में भी हम जो वो यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि हम बनाएंगे अपना चेक बॉक्स, ठीक है। वो चेक बॉक्स से पहले पहले करते हैं क्वेश्चन को कॉपी, तो किया यहाँ से, इसको ऐसे पकड़ा, ठीक है जी। ये क्वेश्चन कॉपी कर लिया, और यहाँ पे आते हैं, अब हम यहाँ आके लिखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन 9.html, ठीक है, HTML एंटर कर देंगे, और यहाँ आके लिखेंगे हम, सबसे पहले हम लिख रहे हैं HTML, फिर आएगा हमारा हेड, फिर आएगा टाइटल, फिर आ जाएगा हमारा टाइटल में जो भी क्वेश्चन हमने कॉपी किया वहाँ से उसको हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। हमारा ये कॉन्सेप्ट आज करने का। अब यहाँ पे आगे करेंगे हम, हेड के बाद आगे हमारे पास कौन सा टैग आएगा, हमारे पास वो आ जाएगा बोल्ड टैग, आ गया। अब देखो यहाँ पे हमें चेक बॉक्स क्रिएट करना है, तो चेक बॉक्स कैसे क्रिएट करते हैं, हमें पता है कि इनपुट टाइप इज इक्वल टू, जब हम चेक बॉक्स लगा देंगे तो वो चेक बॉक्स क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम इस चेक बॉक्स का नेम भी मेंशन कर देते हैं, कि ये मान चलो इसका नेम हम रखते हैं टर्म्स, और बस आगे लिखते हैं आई एक्सेप्ट ऑल द टर्म एंड कंडीशंस, ठीक है। किस तरह से, मतलब मैंने ये चीज़ बना दी, ठीक है, एक लाइन लिख दी, यहाँ पे एक चेक बॉक्स बना दी, जिसका मैंने एक लाइन लिख दी, एक लाइन जो वो मेंशन कर दी। आउटपुट चेक कर लेते हैं एक बार किस तरह की आउटपुट आ रही है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास ये आउटपुट बन के आ चुकी है, हमारे पास चेक बॉक्स आ चुका है बना हुआ, ये देखो, ये देखो, ये चेक बॉक्स वर्क कर रहा है। अब देखो हमने क्या करना है, हम क्या करेंगे कि जब भी हम इस चेक बॉक्स को एक्टिव करें तो यहाँ पे जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसमें एनिमेशन की ब्लिंकिंग होनी चाहिए, मतलब ब्लिंक होनी चाहिए एनिमेशन के साथ, ठीक है। समझ गए, क्योंकि हमें एनिमेशन वाला कॉन्सेप्ट जो वो ब्लिंक में मिल जाएगा, इसलिए हम ब्लिंक वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, क्योंकि हमने कल उसको पढ़ भी लिया है और आज उसका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जब भी हम चेक बॉक्स को क्लिक करें तो यहाँ पे इसकी जो स्टेट है वो चेंज जाएगी, ठीक है। मतलब ये ब्लिंकिंग से ब्लिंक ऑन और ऑफ करता रहेगा खुद को, ठीक है। चलो इसको करते हैं, कैसे करेंगे हम। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि देखो चेक बॉक्स पे एक तरह का बटन ही है, तो हम क्या करते हैं कि चेक बॉक्स के ऊपर आके, जो हमारा चेक बॉक्स है यहाँ पे आके, ये चेक बॉक्स लगा हमारा, हम इस चेक बॉक्स के अंदर हम क्या करते हैं कि इसमें भी हम ऑन क्लिक इवेंट फायर कर देते हैं, ठीक है। ऑन क्लिक इवेंट फायर कर दिया, और क्लिक का नाम क्या लिख दिया हमने, ई लिख दिया, डबल ए कर दिया, ठीक है। मतलब हमने फंक्शन को कॉल कर दिया, जब इस चेक बॉक्स को जब भी हम इस चेक बॉक्स को दबाएंगे तो ये वाला जो फंक्शन हमारा वो कॉल हो जाएगा, ठीक है। चलो जी, अब क्या करना हमने, अब यहाँ पे आके हम जावास्क्रिप्ट का यूज़ कर लेते हैं, तो यहाँ आगे हम लिखते हैं स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट के अंदर लिखेंगे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखा फंक्शन, फंक्शन ए, और इस तरह से बैकग्राउंड कर दी, और यहाँ पे हम प्रिंट करा के देखते हैं कि चल भी रहा है कि नहीं चल रहा है। कंसोल डॉट लॉग प्रिंट, कंसोल डॉट लॉग प्रेस, ठीक है। इस तरह से सेव करते हैं और रन करते हैं इसको, ठीक है। तो कंसोल ओपन कर लेते हैं यहाँ पे आके, ठीक है। कंसोल आ गया, अभी खाली है, जैसे मैं यहाँ पे इसको क्लिक करूँगा आ गया, तो ठीक है, ठीक है। मैं जितनी टाइम इसको ऑन ऑफ कर रहा हूँ उतनी टाइम जो हुआ एक्टिव हुआ, ठीक है। तो मतलब हमारा ऑन क्लिक जो फायर है, तो ऑन क्लिक जो हमारा इवेंट फायर है वो हमारा यहाँ पे प्रॉपर काम कर रहा है। अब देखो हमने क्या करना है,
बस हम हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे इसको ब्लिंक करवाना है। किसको ब्लिंक कराना है? इस टेक्स्ट को ब्लिंक कराना है। लेकिन ब्लिंक कब करवाना है? जब हमारा चेकबॉक्स होगा एक्टिव होगा, ठीक है, मतलब वो इवन स्टेट में होगा। मतलब जब हम इसको क्लिक करेंगे फर्स्ट टाइम, जब हम इसको क्लिक करेंगे तो वो एक्टिव कर देगा इसको, और जब हम दोबारा क्लिक करेंगे तो उसको डीएक्टिव कर देंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे आके ऊपर स्टाइल टैग ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आके मैंने लिखा है यहाँ पे स्टाइल, और यहाँ लिखते हैं हम हैश टैग ब्लिंक, ब्लिंकी, हैश टैग ब्लिंकी। और यहाँ पे आके जो कल हमने मेंशन की थी प्रॉपर्टी ब्लिंक के लिए हम क्या करेंगे, एनिमेशन, एनिमेशन, एनिमेशन कॉलन ब्लिंक 1 सेकेंड इनफाइनाइट, ठीक है। हम आके यहाँ पे आके चीज़ जरूर एक्टिव कर लेंगे। अब आगे अगर आपके फ़ोन की फैमिली चेंज करनी तो वो चीज़ कर सकते हो, फ़ोन की फैमिली, ठीक है, अल्गेरियन, ठीक है। मतलब क्या होगा कि जब ये ब्लिंक करेगा, मैं जब मैं इस चेक बॉक्स को क्लिक करूंगा, यहाँ जब इसको क्लिक करूंगा तो ये ब्लिंक तो करेगा करेगा, लेकिन साथ में जो अपना स्टाइल है उसको भी चेंज कर लेगा, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट नंबर पे क्या करते हैं हम, साथ में नेक्स्ट नंबर पे हम क्या करें, यहाँ पे आके इसमें हम की फ्रेम ऐड कर देते हैं, की फ्रेम ऐड करते हैं। लिखा मैंने यहाँ पे लिखा @की फ्रेम्स, ठीक है, की फ्रेम्स ब्लिंक, और ब्लिंक करने का मैं इसको लिख दिया 0, जब 0% हो इसकी ऑपेसिटी कितनी हो जाए, वो हो जाए 0, ठीक है। सेम जब 50% हो तो इसकी ऑपेसिटी हो जाए 1, और सेम जब ये 100% हो जाए तो इसकी ऑपेसिटी हो जाए 0, ठीक है। मतलब ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ जो इस तरह से वर्क करता रहे। तो यहाँ 100 आ गया, यहाँ आपका 50 आ गया, क्लियर हो गया। इस तरह से इसको हमने करना है, ठीक है। अब देखो ब्लिंक जो मैं इसको ब्लिंक डायरेक्ट अभी एक्टिव नहीं करूँगा, मतलब ये जो मैंने लिखा है इसको मैं डायरेक्ट अभी एक्टिव नहीं करूँगा, इसको अभी डायरेक्ट ब्लिंक एक्टिव नहीं करूँगा, ठीक है। अब देखो यहाँ मैं क्या करूँगा, यहाँ मैं लिखूंगा स्पैन टैग ओपन कर दिया यहाँ पे, और स्पैन टैग को ना मैंने यहाँ पे एक आईडी मेंशन कर देता हूँ, ठीक है। आईडी इज इक्वल टू txt, ठीक है, या फिर txt लिख दूंगा, सिंपली आप tx लिखो, ठीक है, इस तरह से टेक्स्ट, ठीक है। और इस पैन के अंदर क्या डाल दो, जो भी आपने जो लिखी हुई है यहाँ पे, ठीक है, क्या लिखा है हमने यहाँ पे, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, आई एक्सेप्ट ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। यहाँ पे आगे इसको हम पेस्ट कर देंगे, ठीक, आई रिमूव हो गया है, आई एक्सेप्ट ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। इस तरह से मैंने इसको मेंशन कर दिया, ठीक है। स्पैन की आईडी दे दी है, टेक्स्ट आईडी दे दी मैंने इसकी, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके मैं एक कांस्टेंट वेरिएबल सेट करता हूँ जिसका नाम रखता हूँ मैं txt टेक्स्ट, और इसमें क्या मेंशन कर दूंगा मैं, इस टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर क्या आ जाएगा, जो भी स्पैन के अंदर हमने वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है, जो भी स्पैन के अंदर जो हमने स्ट्रिंग पास की हुआ है वो सारा जो स्ट्रिंग है वो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। वो कहाँ चला गया, ठीक है। चलो तो लिखता हूँ यहाँ पे आके इसको टेक्स्ट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। कौन सी आईडी से मेंशन किया हमने उसको हमने मेंशन किया tx आईडी से, ठीक है। बस इतना से लिख के हमारे पास क्या आ जाएगा, इस टेक्स्ट के अंदर क्या आ जाएगा, जो भी इस वेरिएबल के अंदर, मतलब जो भी स्पैन के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ हमने यहाँ से ऑन ऑफ के बीच में जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ वो सारे उसको क्या कर लेगा, सिलेक्ट कर लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे हमने कल किया था जब हम बटन की स्टेट को चेंज कर रहे थे, तो वैसे हम यहाँ पे एक वेरिएबल को असाइन कर देते हैं CNT नाम का वेरिएबल, जिसको हम 0 असाइन कर देते हैं, ठीक है। ये करेगा कि काउंट करेगा कि मैं कितनी बार बटन को प्रेस कर रहा हूँ, कितनी बार बटन को प्रेस नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अगर जब मैं बटन को प्रेस करूंगा, मतलब वो इवन टाइम पे, जब ऑल टाइम पे जब मैं बटन को प्रेस करूंगा तो वहां पे ब्लिंकिंग एक्टिव हो जाएगी, जब इवन टाइम पे करूंगा तो वो ब्लिंकिंग जो वो ऑफ हो जाएगी, ठीक है। अब देखो कैसे ऑन ऑफ करना है इसको, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे जैसे फंक्शन फायर होता है, मतलब क्लिक होता है, तो हम क्या करेंगे, काउंट की वैल्यू को क्या कर देंगे, काउंट की वैल्यू को एक नंबर से इंक्रीज कर देंगे, काउंट प्लस 1 कर देंगे, ठीक है। और काउंट प्लस 1 करने के बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इवेंट को ऐड कर देंगे, ठीक है। मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा टेक्स्ट डॉट ऐड क्लास, ठीक है, क्लास लिस्ट डॉट ऐड, ठीक है। कौन सी लिस्ट ऐड कर देंगे हम इसमें हम ऐड कर देंगे ब्लिंक की, ठीक है, क्लास लिस्ट डॉट ऐड ब्लिंक, ब्लिंक, ब्लिंक की, और यहाँ सेमीकोलन लगा देंगे। तो सेम ऐसे ही हम क्या करेंगे, यहाँ इफ एल्स लगाए नहीं, मैंने कहा इफ अगर काउंट की वैल्यू जो है, अगर काउंट की वैल्यू जो है 2 से मोलस करने के बाद उसकी वैल्यू जो वो 0 नहीं आ रही है, ठीक है, नॉट इक्वल टू 0 आ रही है, तो मतलब वो और टाइम जो वो क्या हुआ, वो प्रेस किया गया है, ठीक है। जब वो और टाइम प्रेस करेंगे उसको, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, उसमें हम ये वाली जो क्लास है वो ऐड कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे।
और जैसे ही हम नेक्स्ट टाइम उसको जब क्लिक करेंगे, मतलब 2 टाइम्स जब हम क्या करेंगे, बटन को क्लिक करेंगे, तो उस टाइम पे क्या हो जाएगा कि इस वाली आईडी को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। ठीक है, इस वाली आईडी को हम यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ ऐड की जगह हम क्या कर देंगे, डॉट रिमूव कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे आके क्या करेंगे हम कि यहाँ पे आईडी का यूज़ ना करके हम क्लास का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसलिए मैं इसको डॉट लगा। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे आके जब मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से ब्लिंक कर रहा है। अच्छा, अब इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें टेक्स्ट कलर वगैरह ऐड करवा देते हैं। ठीक है, चलिए तो कैसे करेंगे, अब उसमें हम सारा ये ऐड ही करके हम लिख देंगे यहाँ पे फॉन्ट कलर। ठीक है, यहाँ पे सिंपल कलर लिखेंगे, कलर इज इक्वल टू कलर, कलर आ जाएगा इसका रेड। ठीक है, और बैकग्राउंड ले लो इसकी येलो। ठीक है, बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू वो ले लो येलो। ठीक है, सेव करेंगे, रन करेंगे, अब चेक करते हैं। ठीक है, हम जैसे यहाँ पर क्लिक करूँगा इस तरह से ब्लिंक लगा पड़ा कर लेंगे। जब इसको दोबारा क्लिक करूँगा तो यहाँ से इसकी आईडी जो वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है, अगेन देखो जब इसको क्लिक किया तो एक्सेप्ट कर लिया इसने, जैसे इसको दोबारा क्लिक करूँ तो यहाँ से रिमूव हो। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ से आके अपना जो फर्स्ट टारगेट, मतलब जो फर्स्ट चीज़ हमें मिली थी, हमने वो क्या कर लिया, उसको हमने अचीव कर लिया। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था ना ये वाला, क्रिएट अ स्टाइल चेकबॉक्स विद एनिमेशन ऑन स्टेट चेंज। ठीक है, जब भी हम उस चेकबॉक्स को क्लिक करें तो उसकी स्टेट जो वो चेंज हो जाए। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज़ करते हैं हम क्लिक। नेक्स्ट चीज में क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट चीज में लिखा है चेंज द स्टाइलिंग ऑफ द टेक्स्ट सिलेक्शन। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये, टेक्स्ट सिलेक्शन का मतलब क्या होता है कि जैसे ना आप क्या करते हैं, किसी ब्राउजर को क्या कर रहे हो कि आप जब टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे, ठीक है, जो टेक्स्ट को जब सिलेक्ट कर रहे हो माउस से, नहीं अभी नहीं, अभी मैं दूसरी क्लास जा रहा हूँ। ठीक है, थोड़ी देर बाद। ठीक है, अभी आप मेरे लिए काम करता हूँ 3:30 4 बजे जाना, 3:30 बजे जाता हूँ। ठीक है, 3:30 बजे आ जाना आप अंदर। ठीक है, ओके। ठीक है, ये होती है हमारी सिलेक्शन। कौन सी, जब हम माउस से क्या करते हैं, किसी भी टेक्स्ट को कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो क्या हो रही है, सिलेक्शन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि बाय डिफॉल्ट जो सिलेक्शन होती है माउस की वो कैसी होती है, वो ब्लू होती है। ठीक है, तो हमें इस सिलेक्शन को चेंज करना है। तो इस सिलेक्शन को चेंज करने के लिए बहुत ईजी है, क्या करेंगे हम, सिंपल आके CSS में एक चीज लिख देंगे, एक प्रॉपर्टी लिख देंगे यहाँ पे आके, सिंपल यहाँ लिख देना, यहाँ पे डबल कोड लगा देंगे और लिखेंगे यहाँ पे सिलेक्शन। ठीक है, सिंपल सिलेक्शन लिखोगे, सिलेक्शन लिख दोगे, उस सिलेक्शन के अंदर लिखे आगे लिखोगे आप बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर जो भी आपको कलर मेंशन करना वो कर दो। ठीक है, ठीक है, सेव करेंगे और रन करेंगे इसको, तो देखो जहाँ पहले आपकी सिलेक्शन ब्लू में हो रही थी अब वो पिंक में हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो वो क्वेश्चन नंबर 2 भी जो है वो अचीव कर लिया। ठीक है, अच्छा चलो इसको अलग से दिखाने के लिए आप क्या करो, अलग से दिखाने के लिए आप इसके नीचे एक पी टैग लगा लो और इस पी टैग के अंदर क्या लिख लो, select the text using mouse and find out that the selection color is changed. Select the text using the mouse. Select the text using mouse and find out that the selection color is changed. इस तरह देते हैं selection color changed. ठीक है, इतना सा लिखते हैं, सेव करेंगे, रन करेंगे तो अब आपको ये लाइन दिख जाएगी अलग से ही। तो आप इस लाइन को जब सेलेक्ट करोगे तो आपको इसकी सिलेक्शन जो वो अलग से दिखेगी। ठीक है जी, तो हमने ये पार्ट ए कर लिया, ये हमारा पार्ट बी भी हो गया। ठीक है, इस तरह से हमने 2 पार्ट जो वो अचीव कर लिया। ठीक है, अब लास्ट स्टेप पे हमारे पास क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि डिस्प्ले एन इमेज ओवरले इफेक्ट ऑन होवर। ठीक है, तो मतलब ओवरले का मतलब क्या, देखो कोई इमेज होगी और उसको जब हम उसके ऊपर होवर करेंगे तो उस इमेज का कुछ और चीज़ हमें, कुछ और कंटेंट जो वो हमें दिखेगा। ठीक है, उसका हम बोलते हैं ओवरले। ठीक है, मतलब उस इमेज को कोई अलग चीज़ जो वो ओवरले करेगी, ओवरलैप करेगी। ठीक है, तो इसको यूज हम कैसे करेंगे, देखो सिंपल है। हम यहाँ पे आगे करते हैं कि हम यहाँ पे आके एक डिव टैग बना लेते हैं। ठीक है, एक हम डिव टैग बनाएंगे और उसमें हम एक क्लास मेंशन कर देंगे उसकी img। ठीक है, मतलब हम img के लिए, मतलब एक इमेज प्लस कंटेंट के लिए जो हम क्या करेंगे, एक डिव टैग बना रहे हैं। ठीक है, अब देखो डिव टैग जो होता है वो अगेन आपका कंटेनर टैग ही होता है।
डिप टैग स्पैन टैग जो होते हैं बहुत सारे आपके कंटेनर टैग होते हैं, बस डिप और स्पैन में फर्क क्या होता है कि स्पैन जो होता है सिर्फ उतना स्पेस ऑक्यूपाई करता है जितना उसका टेक्स्ट होता है, और डिप क्या करता है वो पूरी लाइंस को वो क्या करता है कि वो ऑक्यूपाइड कर लेता है, मतलब जहाँ तक उसकी पहुँच होगी वहाँ तक की पूरी लाइंस को वो क्या कर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा। ठीक है, तो डिप के अंदर मैंने ये कर दिया। अब इसके अंदर आगे मैं एक इमेज बनाता हूँ। ठीक है, इमेज और सोर्स। ठीक है, सिंपल एक इमेज लगा देते हैं यहाँ पे। अब इमेज डाउनलोड कर लेते हैं, इमेज है तो मैंने फोल्डर पड़ी हुई है। ठीक है, कोई भी नहीं। ठीक है, तो क्या करते हैं हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आके कोई भी एक अच्छी सी इमेज उठा लेते हैं यहाँ से डाउनलोड्स पे आके, चलो ये उठा लेते हैं या फिर ये उठा लेते हैं। कंट्रोल सी किया, तो सी करने के बाद इसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल कॉपी किया, इसको कॉपी करने का हम आ जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे आके जावास्क्रिप्ट वाले क्वेश्चन में जाके, कहाँ गया हमारा जावा क्वेश्चन, ये वाला फोल्डर है हमारा, यहाँ पे इसको हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, आगे फोटो यहाँ पे, अब देखो क्या करेंगे, इस फोटो को यहाँ पे ऐड करवाएंगे। तो फोटो ऐड कैसे करेंगे, मेरी फोटो आगे होगी, मैं भी, ठीक है ये आ गई। ठीक है, walk.jpg करके। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आके यहाँ पे हम अपनी फोटो को ऐड कर लेंगे, WAKK.jpg करके। ठीक है, सेव करेंगे, रन करेंगे, तो हमारी आउटपुट जो हमें इस तरह की दिख जाएगी। ठीक है, ये देखो, ये बहुत बड़ी फोटो आ रही है। ठीक है, इस फोटो को थोड़ा कम छोटा करते हैं। क्या करेंगे, हम स्टाइल में आके ऊपर आके यहाँ पे देते हैं हम इमेज की, जो भी इमेज टैग आपको दिखेगा उसको क्या करना है, उसकी हाइट और विड्थ मेंशन छोटी कर दो। ठीक है, अब उसकी विड्थ मेंशन कर दो, विड्थ उसकी मेंशन कर देते हैं हम 400 पिक्सल। ठीक है, और उसकी हाइट भी मेंशन कर देते हैं, हाइट इज इक्वल टू, इसकी हाइट कर देते हैं हम 300 पिक्सल। ठीक है, सेव करेंगे, रन करेंगे, तो हमारी जो हाइट और विड्थ है अभी बहुत ज़्यादा ही है, नहीं कम हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से हमारी इमेज आ गई। ठीक है, लेकिन अभी मुझे बहुत ज़्यादा लग रही है, तो इसकी हाइट विड्थ को और कम करते हैं। ठीक है, तो इसकी विड्थ मैंने कर दी, विड्थ मैंने इसकी कर दी 200 और हाइट मैंने कर दी 150। ठीक है, सेव करेंगे, रन करेंगे, कुछ इस तरह से आ जाएंगे। मुझे बहुत बेकार लग रही है, 250 कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये। ठीक है, ये हमारी इमेज बन चुकी है करके। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि इस इमेज के अंदर हमने क्या करना है कि इस इमेज के नीचे हमने कुछ टेक्स्ट लिख देना, और जब मैं इस इमेज के ऊपर होवर करूँ तो वो क्या हो जाए कि इस इमेज को मेरी ये वाली इमेज रिमूव हो जाए और इसकी जगह जो इसका टेक्स्ट है वो मुझे दिख जाए। ठीक है, चलो करते हैं। तो यहाँ पे आके ये इमेज बन गई मेरी। अब इसी डिव के अंदर हम एक और डिव लगा लेते हैं जो हम बनाएंगे किसके लिए, अपने टेक्स्ट के लिए। ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे .txt टेक्स्ट। ठीक है, ये डिव बन गया। तो डिव के अंदर मैं लिखूंगा यहाँ पे आके h1 टैग या फिर h2 टैग में लिख देता हूँ मैं ओवरले। ठीक है, ओवरले, और इसके नीचे आके मैं लिखता हूँ p टैग में इक्वल्स ठीक है, इस तरह से मैंने इसको मेंशन कर दिया। उसको जब सेव करेंगे और रन करके देखेंगे तो इसकी आउटपुट कैसी आ रही है, इसकी आउटपुट जो कुछ इस तरह की आ रही है। ठीक है, हमें ऐसी ही आउटपुट ही चाहिए। तो पी टैग कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, पी टैग की जगह हम यहाँ स्पैन टैग ले लेते हैं। ठीक है, SPN स्पैन टैग। ठीक है, यहाँ पे भी SPN स्पैन टैग, SPN स्पैन। सेव किया, इसको रन किया, कुछ इस तरह से आ गया, और अभी सेम ही आ रहा है, डिट्टो आ रहा है। चलो कोई नहीं, इसका ऐसे लेते हैं, पी टैग ले लेते हैं वापस आगे से। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो हमारे पास जो वो बन के कुछ इस तरह से आ गया। ठीक है, अब क्या करना हमने कि अब हमने इस जो टेक्स्ट को, इस टेक्स्ट को हमने इसके ऊपर ले जाना है, फोटो के ऊपर, और जब भी मैं इस फोटो के ऊपर होवर करूँ तो मुझे टेक्स्ट दिख जाए और साथ में जो फोटो वो रिमूव हो जाए। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम CSS का यूज़ करेंगे। CSS का यूज़ कैसे करेंगे, सबसे पहले हम आ जाएंगे अपने जो हमने IMG करके बनाया है, डिप कौन सा डिप बनाया है, ये जो हमारा ये वाला जो डिप है बाहर वाला। ठीक है, .img करके है। ठीक है, .imgg करके जो डिप बनाया है, इसमें कर दूंगा कि इसकी हाइट और विड्थ भी सेम डिटो इसी की तरह दे दूंगा। ठीक है, इसकी हाइट विड्थ भी सेम डिटो इसी की तरह दे दी, और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लगा देंगे हम डिस्प्ले। ठीक है, डिस्प्ले डिस्प्ले हम कर देंगे इसको ब्लॉक, और
यहाँ पे हम लिख देंगे क्या लिखेंगे हम यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक हो गया और यहाँ पे हम लिखेंगे पोजीशन, जो इसकी पोजीशन है वो होगी आपकी रिलेटिव, ठीक है, और डिस्प्ले आ गया ब्लॉक, ठीक है। ये चीज़ आगे अब नीचे वाली सीएसएस पे हम अप्लाई करेंगे, ये जो है टेक्स्ट वाली सीएसएस जो हम इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे आते हैं, लिखते हैं हम यहाँ पे डॉट TEXT, यही है इसका नाम, TEXTT है, ठीक है। नाम का ध्यान बड़ी से रखना है, अगर नाम का ध्यान बड़ी से नहीं रखोगे तो आपके आउटपुट जो आपको रीचेबल में ही नहीं मिलेगी, मतलब बड़ी से आउटपुट आपको नहीं देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। अब देखो क्या करना है, इसमें इस टेक्स्ट के लिए भी हमने क्या किया, पहले हमने सेम हाइट और विड्थ कर लिया, ठीक है। Ctrl+C कर लेंगे, Ctrl+V कर लेंगे, ठीक है। Ctrl+V करने का हमने क्या किया, यहाँ पे सेम इसकी जो डिस्प्ले है, ठीक है, उस डिस्प्ले को हम कर देंगे फ्लैक्स, और जो इसकी पोजीशन है, पोजीशन हम बना देंगे इसकी एब्सोल्यूट, पोजीशन हम बना देंगे इसकी एब्सोल्यूट, ठीक है। सेव करेंगे, रन करेंगे, क्या फोटो के ऊपर गया, नहीं फोटो के ऊपर ये तो नहीं गया, पर ये ओवरले चल, मतलब ये चीज़ चलेगी पर ये नहीं गया, ठीक है। अब इसको हम कैसे लेके आएंगे, हम यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे आके टॉप कमी आ जाओ टॉप 0, हम क्या करते हैं यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी टॉप 0 सेट कर दिया, उसका जो लेफ्ट मार्जिन है उसको हमने 0 सेट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे अपना 0 सेट कर दिया, इसको सेव करेंगे, रन करेंगे, तो क्या ये ऊपर आ गया, हाँ ये ऊपर आ गया, ठीक है। यहाँ पे ऊपर आ गया है, ऊपर तो आ गया है, और ठीक है, और क्या कर सकते हैं हम इसमें, हम इसको जस्टिफाई कर देते हैं, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, ठीक है, और यहाँ पे कर देंगे हम अलाइन कंटेंट, अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है। सेव करते रन करते हैं इसको, कुछ इस तरह से आ गया, हाँ बिल्कुल बढ़िया सेंटर से आ गया। और क्या कर सकते हैं इसमें, हम इसकी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड कलर और स्काई ब्लू, सेव, इस तरह से, ठीक है। देखो ये ओवरले हो चुकी है, ठीक है, मेरी फोटो जो वो ओवरले हो चुकी है, ठीक है। ये देखो जब इस फोटो के ऊपर था, मतलब मेरी फोटो जो रिमूव हो गई उसके ऊपर ये अलग से बॉक्स बना हुआ आ गया, ठीक है। अब बस मुझे इस बॉक्स को हाइड करना है और सिर्फ इसको तभी लेके आना है जब मैं उस फोटो के ऊपर क्या करूंगा, होवर करूंगा, ठीक है। तो चलो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे आके क्या करें, हाँ इसकी ओपेसिटी को कर देते हैं ऑफ, ठीक है, ओपेसिटी को कर देते हैं हम ऑफ, 0 से हमने इसको ऑफ कर दिया, सेव करेंगे, रन करेंगे, फोटो दिख गया। बस इसको हमने क्या करना है कि जब इसके होवर करें तब इसमें जो वो प्रॉपर्टी आए बनेगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे अब यहाँ आगे, ठीक है, इसको अभी हमने हाइड कर दिया और बस यहाँ पे आके करेंगे कि जब हम क्या करें, जब इस डिप के ऊपर होवर करें, डॉट IMGG के ऊपर जब हम उसको होवर करेंगे, तो होवर करने के बाद क्या होगा, बस जो ओपेसिटी करनी है वो इसकी एक्टिव कर देनी है, ओपेसिटी एक्टिव, ठीक है। सेव करते हैं, रन करते हैं, ठीक है। नहीं आया, टेक्स्ट की ओपेसिटी कर लेते हैं, तो TXT, ठीक है, TEXT, ठीक है। इसकी ओपेसिटी को हम एक्टिव कर लेंगे, ठीक है, जैसे हम इसके ऊपर ओवर लेंगे, लो, ठीक है। अब फोटो के जैसे आ रहा है तो इसका ओवरले इफेक्ट बता रहा है, ठीक है, जैसे हम फोटो को ओवर कर रहे हैं तो इसके ऊपर हमारा ये चीज़ आ रही है, ठीक है। अच्छा, अब इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से करने के लिए हम इसमें कर सकते हैं, इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म, ठीक है, ट्रांसफॉर्म ट्रांजिशन कर सकते हैं, इसमें ऐड हम कितने सेकंड की इसको हम ट्रांजिशन कर सकते हैं, हम इसमें 0.8 सेकंड की ट्रांजिशन ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। मतलब थोड़ा टाइम लेगा ये देखो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से ये टाइम टेकिंग है ना, जैसे माउस इसके ऊपर आ तो ये बड़ा यूनिक लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो आपका ये वाला क्वेश्चन जो था, इस क्वेश्चन को हमने टोटली अचीव कर लिया। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है। इसमें हमने चेकबॉक्स वाला काम भी कर लिया, ये वाला काम भी कर लिया और ये वाला काम भी हमने कर लिया, ठीक है। समझ गए, तो हमने ये दो चीजें जो हमने बना के सेट कर ली, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 है उसमें क्या लिखा हुआ है, क्रिएट अ वेब पेज विच डिवाइड्स द पेज इनटू इक्वल फ्रेम्स एंड प्लेस द ऑडियो वीडियो क्लिप्स, ठीक है। क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि आपने एक वेब पेज को जो वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना है, 2 इक्वल फ्रेम्स में डिवाइड कर देना है। यहाँ पे मेंशन नहीं की कि जो फ्रेम्स हमने करनी है वो हॉरिजॉन्टली डिवाइड करनी है कि वर्टिकली डिवाइड करनी है, तो हम उसको कॉलम वाइज ही डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। अब साथ में यहाँ पे लिखा है कि एक फाइल में मतलब एक फ्रेम में हम ऑडियो फाइल डाल देंगे और एक फ्रेम में हम वीडियो फाइल डाल देंगे, ठीक है। तो इसके लिए पहले आपके पास ऑडियो और वीडियो क्लिप्स होनी चाहिए, जो भी आपके पास ऑडियो और वीडियो क्लिप्स होंगी आपने वो ऐड कर देनी है वहाँ पे, ठीक है। तो अभी जब हमारे पास मैं अपने फोल्डर को देख रहा हूँ तो मेरे फोल्डर के अंदर
अब मेरे को ये वाली जो फाइल है मेरी, ये वाली जो फाइल है ये पहले से ऑडियो वाली फाइल बनी है, मतलब जो कल आपको यूट्यूब पर वीडियो डाली है वो उसकी फाइल ये पड़ी हुई है, ठीक है। तो मेरे पास वीडियो वाली फाइल तो आ चुकी है बन के। अब इसी फाइल को मैं ऑडियो में कन्वर्ट भी कर सकता हूँ। ऑडियो में कन्वर्ट कैसे करूँगा, मैं इसी फाइल को यहाँ से कॉपी कर देते हैं, Ctrl+C और V कर दिया, ठीक है। ये फाइल कॉपी होगी, और कॉपी होने के बाद जो इस फाइल का जो कॉपी वाली फाइल जो है इसका जो इसकी जो एक्सटेंशन है उसको मैं चेंज कर दूँगा, ठीक है। उसकी एक्सटेंशन में कैसे चेंज करूँगा, 2 मिनट रुक जाओ, जरा हल्का सा लैग हो गया है क्योंकि फाइल बहुत बड़ी है, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे आके हम इसको F2 दबा के F2 दबा के इसको रीनेम कर लेंगे और यहाँ MP4 की जगह MP3 कर देंगे, ठीक है। तो हमारी ऑडियो फाइल बन गई और हमारे पास वीडियो फाइल बन चुकी है, ठीक है। तो हमारे पास दोनों फाइल बन के जो रेडी हो चुकी हैं, ठीक है। अब हम इनको डेली से मतलब बड़ी से हम इसको यूज़ कर सकते हैं इन दोनों फाइल में, ठीक है। चलो जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 10 क्वेश्चन हमारा, ठीक है। तो हम आ जाएंगे यहाँ पे, और हाँ, जो जितनी फाइल्स आपको मिल रही हैं ये आपको सारी फाइल्स एक PDF के अंदर मिल जाएंगी, ठीक है। जिस दिन हम ये सारा काम कर लेंगे, जिस दिन हमारी ये सारी PDF के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, तो उस दिन के बाद जो होगा वो आपको जो ये सारे इसके सॉल्यूशंस हैं वो मिल जाएंगे, ठीक है। समझ कितने क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन हैं। अभी सिर्फ हम एक ये वाला क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके बाद फिर टाइम कुछ ज़्यादा हो गया, कुछ ज़्यादा हो गया, मतलब इसके बाद सिर्फ हम 2 क्वेश्चन करेंगे, ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे बस, ठीक है। ये वाला नहीं, कौन सा क्वेश्चन करेंगे, मतलब आज सिर्फ ये 2 क्वेश्चन करेंगे, एक 9th कर लिया, एक 10th कर लिया, ठीक है। बाकी के जो क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बचे वो हम करेंगे कल, ठीक है। चलो जी, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे न्यू फाइल बना लेते हैं जिसका नाम लिखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 नहीं, क्वेश्चन नंबर 10.html, ठीक है। लो जी, बन गई। अब इसमें क्या करते हैं, हम यहाँ पे आके क्वेश्चन नंबर 10 ही है ना, क्वेश्चन नंबर 10 है, ठीक है। अब यहाँ पे आके हम क्या करते हैं, हम HTML डाल देते हैं, HTML लिख दिया, हेड लिख दिया, हेड के बाद में टाइटल लिख दिया, और टाइटल के अंदर आगे हमने क्या कर लिया, टाइटल के अंदर आगे हमने ये जो अपना क्वेश्चन है इसी का हमने टाइटल दे दिया, ठीक है। Ctrl+C कर लिया और यहाँ आगे इसको Ctrl+V कर दिया, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे ना एक बात हमेशा याद रखनी है आपने कि जब भी आप फ्रेम सेट का यूज़ करते हो तो आपको बॉडी टैग का यूज़ नहीं करना पड़ता है, ठीक है। आप यहाँ पे सीधा बॉडी टैग की जगह कौन सा टैग यूज़ करते हो, फ्रेम सेट टैग का यूज़ करते हो, ठीक है। और इसमें आप फ्रेम्स का यूज़ करते हो, फिर फ्रेम, ठीक है। फ्रेम आ गई, एक फ्रेम आ गई आपकी और दूसरी फ्रेम भी आ गई, ठीक है, फ्रेम, ठीक है। और फ्रेम में क्या आता है, सिर्फ आपकी जो HTML की फाइल्स होती हैं उनका आंसर आता है यहाँ पे, ठीक है। और इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है, मुझे 2 कॉलम्स में डिवाइड करना है, ठीक है। तो कॉल्स इज इक्वल टू %%, ठीक है। इक्वल कॉलम्स लिखा तो मैं यहाँ पे स्टार कॉमा स्टार लगा दूंगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो ये क्या करेगा कि 2 कॉलम्स अपने आप इसको बांट देगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे हम सोर्स, तो SRC इज इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पे HTML की एक फाइल आएगी, यहाँ पे भी HTML की एक फाइल आएगी, SRC इज इक्वल टू डबल कोट्स, ठीक है। यहाँ पे भी एक HTML की फाइल आएगी। इसका आउटपुट चेक करते हैं जरा बना के, ठीक है। देखो 2 फ्रेम में डिवाइड हो गया, एक फ्रेम है एक फ्रेम है, ठीक है। 2 फ्रेम बन चुकी हैं। अगर आप क्या करना चाहो अब इसका, अब यहाँ पे हम 2 HTML की फाइल बनाएंगे और उसमें जो हम अपनी ऑडियो और वीडियो फाइल को सेट कर देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं 2 फाइल बना देते हैं, यहाँ पे लिखा मैंने लिखा और.html, और यहाँ पे लिख दिया मैंने एक सेम फाइल में बना दी यहाँ पे vid.html, ठीक है। 2 फाइल बनी। अब यहाँ पे कोडिंग करेंगे HTML हेड, ठीक है, टाइटल, ठीक है, और लिख देंगे हम क्लास लेक्चर वीडियो फाइल, क्लास लेक्चर वीडियो फाइल, ठीक है। ये लिख दिया यहाँ पे। और यहाँ पे आने के बाद हम क्या करेंगे, हेड के बाद यहाँ के बॉडी टैग का यूज़ कर लेंगे, कर लिया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि वीडियो वाली फाइल है तो इसके लिए हम लगाएंगे वीडियो टैग का यूज़ करेंगे। सोर्स में क्या करते हैं, सोर्स में हम अपनी वीडियो का ये जो URL है इसको हम डाल देंगे, ठीक है, क्लास first.mp4 डाल दिया। और आगे से मैं कंट्रोल सेट कर दूंगा, ठीक है, CTRLS कंट्रोल, ठीक है। सेव करेंगे, रन करेंगे इसको। अच्छा, फाइल का नाम भी देना, अभी पहले इसको तो रन करके देखते हैं चल रही कि नहीं चल रही है, ठीक है। वीडियो बन के आ गई पर वीडियो बहुत बड़ी है, ठीक है, बहुत लेंथी वीडियो है, मतलब बहुत बड़ी वीडियो का ये बन रहा है, ठीक है। वीडियो तो आगे बनी हुई लेकिन इसके जो डायमेंशन है बहुत बड़े, तो इसको थोड़ा छोटा करते हैं। छोटा कैसे करेंगे, इसकी जो हाइट है HEIGHT, इसकी हाइट का हम सेट कर देंगे किस पे, 400 पिक्सल पे सेट कर देते हैं, ठीक है, या फिर 300 पिक्सल पे इसको हम सेट कर देते हैं। सेव करेंगे, रन करेंगे, ठीक है। तो छोटी होगी फाइल, ठीक है। अब इसको जब रन करेंगे
पिक्सल्स और इसके कंट्रोल्स मैंने गायब कर दिए, स्क्रीन नहीं चल रही है, ठीक है। तो आगे कंट्रोल्स लगाना मत भूलना, ये कंट्रोल से आपको जो होते हैं इसके प्लेबैक के, डाउनलोड्स के और पोस्ट और प्ले के जो आपको हैं वो मिलते हैं, क्या कहते हैं इसका, आपको कंट्रोल्स मिलते हैं, ठीक है। उसको सेव करके चल पड़ी, तो उसमें आपके प्लेबैक्स भी आ रहे हैं मेरे यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो वीडियो बन के आपकी रेडी हो चुकी है, इस तरह से आपकी वीडियो सेट हो गई है। हम सेम ऐसे ही आपकी ऑडियो फाइल को भी सेट करेंगे, तो कंट्रोल ए कर लेंगे, इसको कंट्रोल सी कर लेंगे, तो जो आपकी ऑडियो वाली फाइल है उसमें भी आपके यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और बस यहाँ पे कर देंगे ऑडियो फाइल लिख देंगे, ऑडियो फाइल, ठीक है। इस तरह से लिख दिया, और ऑडियो फाइल लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे आकर अपना सोर्स भी चेंज कर देंगे, यहाँ पे class.mp3, ठीक है। इस तरह से कर लिया, और इसके भी सेम डायमेंशन लिखते हैं, इसको हम अच्छा रुक जाओ, वीडियो तो वीडियो रहने दिया, इसको चेंज ही नहीं किया, इसको चेंज कर देंगे, ठीक है। ऑडियो जगह हम वीडियो की जगह हम क्या लिख देंगे, इसकी जगह हम लिख देंगे ऑडियो, ठीक है। सेव कर लेंगे, रन करेंगे, तो लो जी हमारे पास वीडियो फाइल बनके भी रेडी होगी, ठीक है। ये देखो, ठीक है, ये सारा क्लियर हो गया। तो आपकी ऑडियो फाइल बन चुकी है, वीडियो फाइल बन चुकी है। अब इन दोनों को क्या करना है कि एक जगह पे आपने सेट कर लेना है, ठीक है। तो एक जगह आप सेट कैसे करोगे, इनको हम सेट करेंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 10 में हमने फ्रेम सोर्स लिखा है, इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, इससे हम लिख देंगे एक ओड डॉट एचटीएमएल, और दूसरी जगह हम क्या लिख देंगे विड डॉट एचटीएमएल, ठीक है। जो हमने एचटीएमएल की फाइल्स बनाई दोनों उनका नाम लिख देंगे, ठीक है। सेव कर लेंगे। अब इसको हम रन करते हैं, तो देखना आपकी दोनों फ्रेम जो होंगी वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगी, और एक साइड आपकी वीडियो चली होगी, एक साइड आपकी ऑडियो होगी, ठीक है। ये देखो, ये आपकी ऑडियो वाली फाइल आ गई और ये आपकी वीडियो वाली फाइल आ गई, ठीक है। सॉरी, ये ऑडियो वाली फाइल आ गई और ये जो आपकी वीडियो वाली फाइल आ गई, ठीक है। क्लियर हो गया। तो आपके दो क्वेश्चन थे, थोड़े लेंथी क्वेश्चन थे, चलो ये वाला तो इजी क्वेश्चन था, लेकिन इससे पीछे क्वेश्चन तो लेंथी था। अब बाकी के जो 5 क्वेश्चन बचे उनको हम कल कवर कर लेंगे, ठीक है। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो वो पूछ सकता है यार, ठीक है। और देख लो यार, इन क्वेश्चन की ना बार प्रैक्टिस करके आके, मतलब घर पे इनको, इन क्वेश्चन को जो हम सोल्यूशन कर रहे हैं इनको कॉपी पर नोट कर लो, और सेंटर में आके इनको हम आप जो है वो सिस्टम पे बैठ के रन कर लो, ठीक है। कोई इशू आता है तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। समझ गई। एग्जाम आपके नज़दीक आ रहे हैं, प्रैक्टिकल वाले जो हैं, ठीक है। फिर मत बोलना कि कुछ कराया नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चंस करवा दिए हैं, इस तरह के क्वेश्चंस ही आते हैं आपको बेस, ठीक है। अभी ये 15 क्वेश्चंस के बाद आपको 15 क्वेश्चन ही हो रहेंगे, ठीक है। मतलब 30 क्वेश्चन तो मैं ही प्रैक्टिस करा दूंगा, ठीक है। तो इनको बड़ी से प्रैक्टिस कर लेना है, और इनमें से ही क्वेश्चन आ जाएंगे आपको, ठीक है। चलो।